हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमें कुर्ते का जो साइज है वो किस तरह लेना चाहिए। यानी कि जो हमारा क्लाइंट है उसका जब हमने मेजरमेंट्स लेना है यानी कि उसका साइज लेना है तो उस समय साइज लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साइज किस हिसाब से लेना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप बेशक कटिंग में जितने मर्जी मास्टर हो, अगर आप स्टिचिंग करने में बहुत अच्छे से सफाई से बनाते हो, लेकिन अगर आपने साइज अच्छी तरह नहीं लिया तो क्लाइंट जब पहनेगा तो उसको फिटिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसी के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमें साइज लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ, एक गुजारिश भी मैं आप लोगों से करना चाहूंगा कि वीडियो को आप स्किप करके मत देखा करो, वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। और मेरा मकसद यही है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं और मेरे जो चाहने वाले हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनके मैं कहीं ना कहीं हेल्प कर सकूं इस फील्ड में, इस काम में मैं उनके कहीं ना कहीं हेल्प कर सकूं। मेरा यही मकसद है इन वीडियोस को बनाने का। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमें साइज लेना है क्लाइंट का कुर्ते का, वो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें इनको जो बॉडी स्ट्रक्चर है इनको बोल देना है अपने क्लाइंट्स को कि आप बिल्कुल सीधे खड़े रहो और इनका गर्दन नीचे को ना हो। इनको बोलना है कि आप ऐसे अपना नेक जो है फेस अपना सीधा कर लीजिए। ओके, और उसके बाद हमें सबसे पहले चेस्ट का साइज लेना है। ऐसे आर्म होल के ऐसे नीचे से, ये देखो, आप इस तरह से मेजरिंग टेप को आप ऐसे करके इस तरफ घुमाने के बाद, इस हाथ में पकड़ने के बाद आप अपने जो हाथ हैं, अपने बाजू हैं, उसके अंडर आर्म को ऐसे टच करके आप धीरे से ऐसे इस तरह से यूं करके मेजरमेंट लेनी है चेस्ट का। ये देखो, इस तरह से आपने चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। आपने टाइट नहीं पकड़ना है और ना ही ऐसे लूज पकड़ना है। आपने इस तरह से बॉडी मेजरमेंट पूरा लेना है उसका, ठीक है। और एक फिंगर आपका केवल होना चाहिए पीछे, ज्यादा आपने ऐसे पूरी फिंगर्स नहीं डाल देनी, केवल एक फिंगर आपका पीछे होना चाहिए। इस तरह से आपने जो साइज लेना है, ये जो आपका राउंड आ रहा है, ये देखो, पीछे से भी पूरा राउंड सीधा आना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे मत साइज ले लेना क्योंकि कई बार चेस्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे इस तरफ से नीचे हो और आगे से ऐसे ऊपर हो, ये ऐसे इस तरह से साइज नहीं लेना, पूरा ऐसे राउंड में आना चाहिए, पूरा क्लियर। ओके, उसके बाद हमें अप्रोक्सीमेटली 6 इंचेस नीचे जो हमारा एक साइज है, उस साइज को भी आप इस तरह से मेजरमेंट ले लेना, उस साइज का भी जो हमारा चेस्ट से 6 इंचेस नीचे वाला पॉइंट होगा, यानी कि स्टमक और चेस्ट के सेंटर का जो पार्ट है वहां पर भी आपने ऐसे राउंड में पूरा साइज लेना है, प्रॉपर साइज लेना है। यहां पर भी आपने टाइट नहीं करना, साइज प्रॉपर लेना है। जो लूजिंग है वो बाद में आएगी, मार्किंग में जब हम कटिंग करेंगे तो उसमें लूजिंग आएगी कि आपको 1.5 इंच लूजिंग करना है, 2 इंच करना है, 2.5 इंच करना है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्लाइंट की उसको कितना फिटिंग चाहिए, ये उसका बॉडी मेजरमेंट का साइज है, क्लियर। उसके बाद हमें नीचे स्टमक, जो स्टमक का सेंटर पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे नेपल होता है, यानी कि जिसको हम तुन्नी बोलते हैं, तो जहां पे नेपल होता है उस नेपल के ऊपर आपने इस तरह से स्टमक का साइज लेना है और ये भी पूरा राउंड में होना चाहिए, इस तरह से, क्लियर। ये पूरा राउंड में सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा हिप का आएगा। जो हिप का साइज है वो इस तरह से आएगा और हिप का साइज आप इस तरह साइड से लेना। साइड से आपने जो चेस्ट और बाकी जो साइज लिए हैं वो फ्रंट से लिए हैं। जब आपने हिप का साइज लेना है तो ऐसे लेग्स के साइड पे आ जाना है आपने, इस तरह से, क्लियर। उसके बाद हमें जो साइज लेना है वो है इनका शोल्डर। तो शोल्डर के लिए हमें इस तरह से मेजरिंग टेप को ऐसे पीछे ले जाना है क्लाइंट के और शोल्डर के ऊपर इस तरह रख के आपने
पूरा ऐसे प्रॉपर साइज लेना है। शोल्डर इनको कितना चाहिए, शोल्डर डाउन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर जो शोल्डर आ रहा है। अगर उनको लूज फिटिंग चाहिए तब आप आधा इंच प्लस कर सकते हो शोल्डर को भी, लेकिन प्रॉपर जो शोल्डर है, जैसे इनका 18 आ रहा है तो यही रखना है आपने, इससे नीचे मत करना। जहां से ये देखो, ये इस पॉइंट को देखो आप, ये जो कर्व है शोल्डर और बाजू का, ये जो कर्व नीचे को जा रहा है, इस कर्व के ऊपर आपने इस तरह से साइज लेना है। क्लियर? उसके बाद हमें साइज लेना है इनका नेक का। तो नेक का साइज लेने के लिए इस तरह ऐसे राउंड घुमाएंगे और 2 फिंगर्स आपने पीछे रखनी है अपनी, और इस तरह से साइज लेना है। नेक का साइज भी टाइट मत लेना, नेक का साइज 2 फिंगर्स पीछे रख के, 2 उंगली पीछे रख के थोड़ा लूज लेना होता है साइज नेक का, क्योंकि बैन आएगा। ये प्रॉपर बैन जो होता है, ऊपर बटन नहीं आएगा। अगर बटन बंद भी करना पड़े तो क्लाइंट को टाइट फील ना हो। तो ये आधा इंच का अप्रोक्सीमेटली आपने लूजिंग रखना है साइज लेते समय। जब बैन का कटिंग होगा तो वो 1.5 इंच प्लस होगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन आधा इंच यहाँ पे आपने प्लस करना है। क्लियर? उसके बाद जो जहां पे हमने शोल्डर इसका मार्क किया था, जहां तक, उस पॉइंट को ऊपर इस तरह से मेजरमेंट टेप को रख के इस तरह हमें इसका जो बाजू है उसका साइज लेना है। बाजू का साइज जो लेना है वो यहां तक लेना होता है, यहां तक, ये जहां से उनका थंब का शुरू होता है पॉइंट, उस पॉइंट तक हमें बाजू का लेंथ लेना है। जैसे इनका आ रहा है 24। क्लियर? यहां तक आपने साइज लेना है इनका बाजू का। बाजू का साइज आप इस तरह से भी ले सकते हो, ऐसे यहाँ पे एल्बो तक आओगे आप पहले, फिर एल्बो के बाद ऐसे आगे आओगे, तो वो जो सिस्टम है उसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि क्लाइंट का बाजू अंदर टेढ़ा रहेगा लेकिन जो कुर्ता है या शर्ट है उसका बाजू स्ट्रेट रहेगा। तो ज्यादा बेटर है आप शोल्डर पॉइंट से ऊपर रख के, ये जो थंब का जो अंगूठा जहां से इनका शुरू हो रहा है वहां तक आपने इस तरह से साइज लेना है। जैसे इसका आ रहा है 24। क्लियर? उसके बाद हमें क्लाइंट को इस तरफ ऐसे घुमा लेना है, इस तरह से। अगर आपके पास मिरर लगा है तो आप मिरर में उनको बोलिए कि आप मिरर में देखें, तो उनको जो लेंथ चाहिए, जैसे ये स्टार्टिंग है, इसको हमने नीचे को ऐसे डाउनवर्ड कर देना है, डाउनवर्ड करके, और क्लाइंट को पूछना है कि आप मिरर में चेक करो कि आपको कितना लेंथ चाहिए। ठीक है? जो जैसे वो देखो आपको क्लाइंट का दिख रहा है, तो क्लाइंट को इस तरह मेजरिंग टेप को लटकाने के बाद उनसे आप पूछ लें कि उनको लेंथ कितना चाहिए। जैसे नी पॉइंट है तो ये इनका नी पॉइंट है, तो नी पॉइंट से ऊपर चाहिए या नी पॉइंट से नीचे चाहिए, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपके पास मिरर लगा है तो उसको मिरर में आप दिखाकर आप जो साइज है उसको प्रॉपर ले लीजिए जितना उनको लेंथ चाहिए। जैसे इस क्लाइंट का जो लेंथ है वो नी पॉइंट तक अगर हम बात करें तो वो 39 आएगा, नी पॉइंट से थोड़ा ऊपर करेंगे तो 38 आएगा। तो यही था जो कुर्ता का मेजरमेंट है, बस इतनी मेजरमेंट लेनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक चीज का आपने ध्यान रखना है, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर कई बार क्या होता है कि जो क्लाइंट है उनका जो अगर बॉडी बिल्डर टाइप है, जो उनके बाइसेप्स हैं वो बड़े हैं, तो क्या करना है, आपने बाइसेप्स का साइज भी इस तरह से जरूर लेना है, इस तरह से, ताकि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका जो बॉडी शेप होता है वो डिफरेंट होता है। उनका चेस्ट ज्यादा होगा, वेस्ट बहुत कम होगा, हिप फिर ज्यादा होगा, तो उनका जो बाजू का है वो आर्म होल चेस्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये लूज या टाइट ना हो जाए, तो उसके लिए आपको इनका बाइसेप्स का साइज भी जरूर लेना है। क्लियर? तो मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से जो मेजरमेंट है वो क्लाइंट का पूरा बताने की। सो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि आपको इस वीडियो के जरिए मैं बता सकूं कि हमें जो साइज लेना है क्लाइंट का कुर्ते का, उसका साइज लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी के बारे में ये वीडियो था। मैंने कोशिश की है अच्छी तरह समझाने की, ताकि मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएं अपनी कटिंग को लेकर, साइज लेते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी के बारे में ये वीडियो था। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इन वीडियो के जरिए आपको वाकई में कुछ सीखने को मिल रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब बनता है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।